नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन कुशवाहा। आर्यन डिजिटल जानकारी में आपका स्वागत है। ऐसे स्टूडेंट्स जो डीएलएड 2024-25 सत्र में एडमिशन लिए लेकिन वो स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पाए। उनका एडमिशन थोड़ा लेट से हुआ था। सेशन लेट से चालू होने के कारण उनका जो स्कॉलरशिप का डेट था वो जनवरी में ही समाप्त हो गया। वो लोग एडमिशन के बाद जो स्कॉलरशिप का आवेदन है वो नहीं कर पाए थे। तो अब जाके ये अक्टूबर में गवर्नमेंट के द्वारा 2024-25 के लिए ओपन किया गया था, जिसमें छात्रों को 27 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में आवेदन करना था। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो 2024-25 में आवेदन नहीं कर पाए थे स्कॉलरशिप का, वो यहाँ फ्रेश आवेदन करेंगे। और जो लोग 2023-24 में एडमिशन लिए थे और उनका रिन्यूअल यानी थर्ड सेमेस्टर था, इसमें वो लोगों को उन लोगों को रिन्यूअल करना था। अब जब 27 अक्टूबर से पोर्टल खुला है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आया है। कभी कैप्चा कोड नहीं आ रहा था, तो कभी एनपीसीआई नहीं था, डिजी लॉकर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो तमाम दिक्कतें चली हैं और धीरे धीरे वो सही भी हुआ है। उसके बावजूद भी जो डीएलएड के छात्र हैं, हमको लगता है कि काफ़ी डीएलएड के छात्र जो हैं, चाहे वो रिन्यूअल वाले हों या चाहे फ्रेश वाले हों, वो आवेदन नहीं कर पाए हैं। अब क्यों नहीं कर पाए हैं, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि क्यों रिन्यूअल नहीं हो पाया या किस कारण से वो फ्रेश का जो स्टूडेंट थे वो अपना आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो अभी चैनल पे नया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ हम साइड पे आ गए हैं। जो छात्रवृत्ति यूपी का छात्रवृत्ति का पोर्टल है, इसमें जो यहाँ तीसरे नंबर पे यहाँ स्टूडेंट्स 2024-25 का एक लिंक जोड़ा गया है इसमें। और यहाँ देखिए, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फ्रेश, लॉगिन रिन्यूअल। तो जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, क्योंकि आज पहली तारीख है, 1 नवंबर है। और आज ही सभी स्टूडेंट्स को ले जा करके इंस्टीट्यूट में जमा करना है उसका जो हार्ड कॉपी है फाइनल प्रिंट का। तो वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद से यहाँ जब लॉगिन फ्रेश पे आते हैं तो लॉगिन फ्रेश में यहाँ देखिए एक पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट, इस पर क्लिक करना था। और यहाँ क्लिक करने के बाद से तो जो 2024-25 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और करने के बाद से जब लॉगिन होते हैं फ्रेश लॉगिन में, तो यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पासवर्ड, यहाँ कैप्चा कोड डाल के जब सबमिट करते हैं तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश अधिक अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्र सत्र 2024-25। तो यहाँ तो सही है। यहाँ हम स्टेटस में आते हैं तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन करें, यह कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये भी कंप्लीट हो गया है। शुरू में यहाँ डिजी लॉकर से सत्यापन नहीं हो रहा था, इसके लिए एरर चल रहा था। जैसे 27 अक्टूबर को पोर्टल ओपन हुआ था तो पूरे दिन यह डिजी लॉकर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अगले दिन 28 तारीख को डिजी लॉकर वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया था ये हो गया था और सबका जो है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन हो जा रहा था। अब डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के बाद से ये जब हम छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें तो ये 27 तारीख में तो अभी केवल डिजी लॉकर ये सत्यापन वाला अभी एरर चल रहा था, तो उसमें बच्चे परेशान थे। उसके बाद जब ये कंफर्म हो गया तो यहाँ छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरना, जब इस पे हम लोग क्लिक करते थे, वहाँ क्लिक करने के बाद से हमारा इस प्रकार का जो पेज खुला था। अब इसमें देखिए
यहाँ उत्तर प्रदेश अध्ययनरत छात्र छात्राओं फ्रेश स्टूडेंट के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025-26, यहाँ पे 25-26 दिखा रहा है। तो अब चलिए एक तो ये 25-26 यहाँ दिखा रहा है और फिर यहाँ 4 चरण दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया है, यहाँ शैक्षणिक का है, निजी का है और शुल्क संबंधित है। तो यहाँ देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित, ये सही है। तो इसके बाद जो दूसरा नंबर है ये पाठ्यक्रम का नाम, यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ विद्यालय में डीएलएड का जो स्टूडेंट्स हैं डीएलएड यहाँ शो ही नहीं कर रहा है। तो ये एक विद्यालय में नहीं था, ये काफ़ी विद्यालय में यह समस्या थी। बीए, बीएससी, बैचलर ऑफ कॉमर्स यही दे रहा है, लेकिन डीएलएड का कहीं भी ऑप्शन नहीं है, जिससे 27-28 तारीख से ही बच्चे परेशान हैं और कोई भी डीएलएड का फॉर्म फ्रेश अप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसके आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक यहाँ सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसमें कोई डीएलएड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ही बच्चे इस कारण से कोई भी अप्लाई नहीं कर पाया है। और यहाँ देखिए यहाँ 25-26 दिखा रहा है, यहीं हम होम पे जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 2024-25 ही दिखा रहा है। तो इस नाते यहाँ पे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से ऐसा नहीं है कि विद्यालय गलत वो लोग चूज किए हैं, विद्यालय भी सही चूज किए हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय सारा कुछ सही है, लेकिन यहाँ आने के बाद से विद्यालय में वो जो कोर्स है डीएलएड का वो कोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस नाते जो छात्र हैं 2024-25 में फ्रेश अप्लाई करने वाले वो नहीं कर पा रहे हैं। एक तो यहाँ दूसरी चीज़, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2025-26 में कर दिए हैं, यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अपना OTR करके और 2025-26 में अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया हैं और वो फाइनल प्रिंट निकाल करके। तो जो 2025-26 का है, अभी 2025-26 का तो सत्र चालू ही नहीं हुआ है। यह तो 2024-25 के लिए ओपन किया गया था, जो लोग वंचित हो गए थे। तो कुछ स्टूडेंट्स साइबर वाले इस तरीके से गलती कर दिए हैं कि 25-26 में अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन करना क्या था कि 2024-25 में जो साइट खुला है उसी में भरना था, उसी में हमको अप्लाई करना था। जो कई कारणों से जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और अब लगता भी नहीं है कि साइट जो है अब ओपन रहेगा आगे, क्योंकि वो भी हम आगे दिखा रहे हैं कि साइट में क्या अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और आगे भी नहीं बढ़ रहा है, वो हम आगे अभी दिखाएंगे। अभी हम फिर चलते हैं एक रिन्यूअल। ये तो हो गया फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। क्या दिक्कत आ रही है, ये डिजिलॉकर वेरिफिकेशन का दिक्कत था शुरू में, उसके बाद से वो सही हुआ। तो आपका ये छात्रवृत्ति का आवेदन जब कर रहे हैं तो उसमें जो डीएलएड का कोर्स है, कोर्स सेलेक्ट करने में डीएलएड का नहीं आ रहा है। तो इस नाते से कोई भी डीएलएड के छात्र, हमको नहीं लगता है कि वो अधिकतर बच्चे नहीं कर पाए होंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अब बैक चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसी में जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं जो 2023-24 में एडमिशन लिए थे और इनका इस वर्ष 3rd सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन वो भी रिन्यूअल नहीं कर पाए हैं। तो रिन्यूअल में यहाँ जब आते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या समस्या आ रही थी कि पहले यहाँ देखिए 24-25 का ये है नवीनीकरण, और इसमें हमको 23-24 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिलअप करना था और यहाँ जन्म तिथि भर के, पासवर्ड भर के, और यहाँ कैप्चा कोड भरना था। लेकिन 27
तारीख को कैप्चा कोड की दिक्कत थी, कैप्चा कोड आ ही नहीं रहा था। तो 28 तारीख को ये जाकर के सही हुआ, कैप्चा कोड का ऑप्शन आ गया। अब कैप्चा कोड आने के बाद से अब आपको हम आगे दिखा रहे हैं क्या दिक्कत थी। कैप्चा कोड भरने के बाद से जब वह पोर्टल खुल रहा था तो उसमें एनपीसीआई का जो था वो वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, उसकी समस्या चल रही थी। तो एक बार हम इस पोर्टल को ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस लेकर के और इस तरीके से यहाँ खुल जाता। अब यहाँ देखिए ये रिन्यूअल के लिए है। यहाँ उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली सत्र 2025-26 नवीनीकरण। तो यहाँ 25-26 नवीनीकरण दे दिया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, ये कंप्लीट दिखा रहा है। यहाँ प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें और यहाँ मोबाइल नंबर सत्यापन करें। इसके नीचे यहाँ NCPI सत्यापन हेतु। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए क्या एरर शो कर रहा है। यहाँ रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ दिखा रहा है। अब देखिए ये समस्या आ रही है, यहाँ कोर्स नॉट लॉक्ड बाय रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। तो ये 2023-24 सत्र वाले हैं जिनका 2024-25 में रिन्यूअल करना था लेकिन नहीं कर पाए थे। अब पोर्टल जब खुला है तो इनको रिन्यूअल करना था। अब रिन्यूअल करने के बाद से इनका ये समस्या आ रही है, कोर्स नॉट लॉक्ड बाय रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। गार्जियन के द्वारा विद्यालय पे संपर्क किया गया है और संपर्क करने के बाद से भी वहाँ के जो विद्यालय के जिम्मेदार देखे हैं उनका कहना यह है कि यहाँ से लॉक कर दिया गया है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, सबका लॉक हो गया है। लेकिन वहाँ से लॉक होने के बाद भी इस पोर्टल पे यही दिखा रहा है कि कोर्स नॉट लॉक्ड बाय रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, और इस वजह से कोई भी रिन्यूअल नहीं कर पा रहा है। ये समस्या शुरू से ही चला है। पहले कैप्चा कोड नहीं आ रहा था रिन्यूअल में, कैप्चा कोड जब सही हुआ तो यहाँ आकर के फंस जा रहा है। तो ये समस्या आज पहली तारीख है, यानी 1 नवंबर है। आज प्रिंट आउट निकालना था हार्ड कॉपी फाइनल प्रिंट का, लेकिन ये दिक्कत रिन्यूअल में आ रही है, कोर्स नॉट लॉक्ड बाय रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। इसके संबंध में जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और ये इसके संबंध में 1076 पर भी बात किया गया है, लेकिन 1076 पे ये मिला है कि इससे संबंधित कोई भी शिकायत इस पोर्टल पे दर्ज नहीं की जाएगी। इसके लिए आप विभाग में बात करें। तो यानी 1076 सीएम पोर्टल से कोई किसी भी छात्रों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है इस संबंध में कि उनका जो डीएलएड का है, विद्यालय में डीएलएड का कोर्स क्यों नहीं शो कर रहा है, और यह जो विद्यालय कर रहा है कि रिन्यूअल में लॉक कर दिया गया है कोर्स को, लेकिन यहाँ कोर्स नॉट लॉक्ड बाय रिलेटेड इंस्टीट्यूशन दिखा रहा है। तो यह एरर का क्या समाधान है, और जो डेट है वो डेट भी आगे नहीं बढ़ा है, इसका कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस स्थिति में न तो रिन्यूअल भी हो पाया है और न ही फ्रेश स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो भी जो है वो नहीं अपना आवेदन कर पाए हैं, और थर्ड सेमेस्टर वाले अपना रिन्यूअल भी नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ हम लॉग आउट हो जाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना वो उसका डेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर्वर इशू है, सर्वर नहीं चल रहा है तो डेट बढ़ेगा। तो डेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो इसके संबंध में भी हम थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। और यहाँ जो स्टूडेंट्स 2024-25 का ऑप्शन है, इसके नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे जब आते हैं तो आज देखिए, आज 1 नवंबर है
31 अक्टूबर को यह साइट बंद हो चुकी थी, लेकिन क्या अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। अब जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं तो हमारे सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ये 2024-25 का पेज खुला है, जिसमें यहाँ जो ST/SC जनरल वाले हैं, इसमें OBC वाले हैं बीच वाले में, और यहाँ अल्पसंख्यक वाले जो माइनॉरिटी के हैं उनका करना है। तो अब चूँकि OBC के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ OBC वाले पे हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं नया रजिस्ट्रेशन के लिए। अब देखिए जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, अब हमारे सामने जो इस प्रकार का पेज खुल करके आ रहा है। अब इसमें से यहाँ जो तीसरे नंबर पे था 2024-25 वाला सत्र, ये जो स्टूडेंट्स करके था, स्टूडेंट्स 2024-25 सेशन, वो ऑप्शन ही हटा दिया गया है, यहाँ से नहीं है। और नीचे यहाँ आप ये तो यहाँ दिखा रहा है कमिंग सून, यहाँ कमिंग सून। तो मतलब जो डेट था वो डेट अब यानी 31 अक्टूबर को यह साइट बंद कर दिया गया है। अब नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो इसके लिए वहाँ पे जैसे आज फाइनल प्रिंट आउट निकालना है, तो वो लोग अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालने के लिए उनके लिए पोर्टल अभी खुला हुआ है। जैसे जो DLED के अतिरिक्त अन्य पोस्ट मैट्रिक वाले हैं, तो उनका जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे खुला हुआ है। वो यहाँ से लॉगिन करके अपना उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फाइनल प्रिंट आउट। और यहाँ जो रिन्यूअल वाले हैं वो भी अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये सिर्फ जो दिक्कत आ रही है वो DLED वालों के लिए आ रही है। DLED वालों का जो फ्रेश वाले हैं उनका विद्यालय में कोर्स नहीं दिखा रहा है DLED का, और जो रिन्यूअल वाले हैं, रिन्यूअल वालों का जो कोर्स लॉक है वो अनलॉक दिखा रहा है, इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉक नहीं किया गया है, ये एरर आ रहा है। ये DLED वालों के लिए दिक्कत है, और इस में कोई भी DLED वाले हमको नहीं लगता है कि वो रजिस्ट्रेशन कर पाए होंगे या रिन्यूअल कर पाए होंगे। अब आगे पोर्टल खुलेगा नहीं खुलेगा इसकी कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है। अगर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो हम फिर भी माध्यम से चैनल पे दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो इससे रिलेटेड डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।